जो लोग अमन बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं है। पाकिस्तान रियासत मदीना के बाद कलमे पर बनने वाली दूसरी रियासत है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं और मेरी बहादुर फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा के माहिदीन से खिताब में कहा, अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अबूरी हुकूमत के माबैन होंगे। किसी भी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। इस्लाम सलामती और अमन का दीन है। जिन्होंने इस दीन को दहशतगर्दी की भेंट चढ़ाया है उन्हें जवाब देना पड़ेगा। दहशतगर्दों के पास रियासत के सामने सर तस्लीम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। फौज, सिक्योरिटी इदारे और पाकिस्तान के अवाम एक है। पाकिस्तानी फौज शोहदा की फौज है जिसका नारा है ईमान, तकवा और जिहाद फी सबिलिल्लाह। हम आप में से हैं और आप हम में से हैं। वार्निंग दी कि अफगान महाजरीन को पाकिस्तान में पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना होगा। अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए सिपा सलार ने कहा कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है? ये ख्वारिज कौन सी शरीयत लाना चाहते हैं? पाकिस्तान के आइन में हाकमियत सिर्फ अल्लाह की जात की है। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में सजा के बाद इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। साबिक वज़ीर आज़म को पार्टी सदारत से हटाने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने की फाइल तैयार, इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई। इलेक्शन कमीशन कुछ देर में बाज़ाबता ऐलान करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में सजा मिलने के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। चेयरमैन पीटीआई को केस में फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। तोशाखाना में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर करके अपील दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दायर। अपील पर वकालतनामा और दस्तखत दुरुस्त न होने का एतराज आयद किया गया था। चेयरमैन पीटीआई ने वकालतनामे पर दस्तखत कर दिए। दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया गया कि तोशाखाना केस का फैसला जल्दबाजी में किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सजा मअतल की जाए। उधर चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडयाला जेल मुंतकली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। 1 लाख की सहूलियात फराहम करने की इस्तदा। कानूनी टीम, जाती मालिज, खानदान के अफराद और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की इजाजत देने की भी इस्तदा। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई का हक दिफा बहाल करने पर अपील पर समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 10 अगस्त। चेयरमैन पीटीआई को छोटे से कमरे में रखा गया है। मुकम्मल सहूलियात भी फराहम नहीं की गई हैं। वकील नईम हैदर पंजोथा की चेयरमैन पीटीआई से जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साबिक वज़ीर आज़म ने बताया कि उन्हें क्लास सी में रखा हुआ है। कमरे में ही ओपन वॉशरूम है। कमरे में दिन को मक्खियां और रात को कीड़े होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत दीगर अरकान शरीक। इजलास में सरमायाकारी से मुतल्लिक पेशकशों का जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, चीन की सरमायाकारी से पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा बदल गया। चीनी कंपनीज और बैंकों ने पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा किया। पाकिस्तान सीपैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सीपैक को आगे बढ़ाने के लिए अहम किरदार अदा किया। सीपैक चीनी सदर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम जुज़्व है। SIFC मुआशी तरक्की का रोड मैप है। कौमी असेंबली की तहलील में 2 रोज बाकी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए सलाह मशवरे तेज हो गए। MKM के वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। कामरान टेसोरी का नाम तजवीज़ कर दिया। नून लीग की जानिब से साबिक जज खलीलुर रहमान और हफीज शेख का नाम शॉर्टलिस्ट। पीपल्स पार्टी की जानिब से मखदूम अहमद महमूद, साबिक चीफ जस्टिस तज़द्दुक़ हुसैन जिलानी के नाम सामने आए। उधर अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने भी आज इजलास तलब कर लिया। अपोजिशन के नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। नाम शॉर्टलिस्ट करने के बाद राजा रियाज वज़ीर आज़म से मिलेंगे। कल तक निगरान वज़ीर आज़म के लिए हतमी नाम सामने आने का इम्कान है। राना सनाउल्लाह कहते हैं 9 अगस्त को असेंबलियां टूटती हैं तो हल्का बंदियों का काम 9 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाना चाहिए। इसके बाद इलेक्शन फरवरी मार्च में भी होते हैं तो कोई मसला नहीं। राना सनाउल्लाह ने जिन 2 नामों का जिक्र किया वो हमारी फहरिस्त में नहीं।
वो वजीर आजम की किचन कैबिनेट के रुकन हैं, वो जानते होंगे कौन आ रहा है। हमने 5 नाम दिए थे जो अब तक सामने नहीं आए। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह का तकरीब से खिताब, कहा दुआ है इलेक्शन नवंबर में हो। नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियां हुई तो 4 माह लग सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी अदालती मसला है। इलेक्शन दूर दूर तक होते नजर नहीं आ रहे। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फवाद चौधरी की मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू। 9 मई के वाकयात सोचे समझे मंसूबे के तहत किए गए। शमशान बुखारी कह रहे हैं कि कोर कमेटी के इजलास में सारी प्लानिंग की गई थी। इनका मास्टरमाइंड चेयरमैन पीटीआई है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं आज एक मुल्जिम अटक जेल में कैद है। पूरे पाकिस्तान से 7 लोग एहतजाज के लिए निकले। नवाज शरीफ जेल में थे तो बाकायदा हिदायत दी जाती थी कि घर का खाना बंद कर दो। ऐसा इंतकाम कोई किसी से ना ले जैसा चेयरमैन पीटीआई ने हमारे से लिया। आज 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि इनकी सहूलियात के लिए दरख्वास्तें आना शुरू हो गई। जो बीज बोया वही फसल काटनी है। हुकूमत का पैमरा तरमीमी बिल वापस लेने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं मुखलिसाना सोच और बड़ी मेहनत से बिल तैयार किया था। पैमरा के पुराने स्याह कानून को ख़त्म करना चाहते थे। बाज़ शकों के हवाले से सामने आने वाले तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करते हैं। ऐसा कोई इक़दाम नहीं कर सकते जिससे ये तासुर पैदा हो कि हमें मीडिया की आज़ादी अजीज़ नहीं है। मीडिया इज़हार राय और शहरी आज़ादियों के आईनी हक़ पर कभी समझौता नहीं करेंगे। पहले दिन से यही कहा था कि मुत्तफ़क़ा तौर पर ही बिल मंजूर करवाएंगे। रिजवाना तशद्दुद केस की मुल्जिमा सोमिया की जमानत खारिज। पुलिस ने अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। दौरान समाअत पुलिस ने केस का रिकॉर्ड पेश किया। मुल्जिमा के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिमा ने तशद्दुद नहीं किया। 2.5 घंटे बच्ची बस स्टॉप पर बैठी रही जो अभी उठ नहीं पा रही। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को बस स्टॉप से वीडियो लेने की हिदायत कर दी। रिमार्क किए कि तफ्तीशी का काम दोनों फ्रीकेंस से सबूत हासिल करना है। सच को तलाश करने में डर नहीं होना चाहिए। शवाहिद ईमानदारी से जमा करें, किसी के दबाव में मत आएं। केस की तफ्तीश मेरिट पर करें। उधर मुल्जिमा से तफ्तीश के लिए JIT में मजीद 3 अफसरान का इजाफा। JIT अरकान की तादाद 8 हो गई। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने हज़ारा एक्सप्रेस हादसे को वसाइल की कमी का शाखसाना करार दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा हज़ारा एक्सप्रेस हादसे की तहकीकात जारी हैं। वजूहात का तयन किया जाएगा। हादसे के जिम्मेदारों को सजा जरूर मिलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ट्रेन हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फी कस देने का ऐलान। जख्मियों को 2 से 5 लाख रुपए तक मुआवजा अदा किया जाएगा। बिजली की कीमत को 50 रुपए फी यूनिट पर भी ब्रेक ना लगी। सार्फिन पर एक बार फिर बिजली बॉम्ब गिराने की तैयारियां। बिजली की तकसीमकार कंपनीज ने नेपरा में नई दरख्वास्त दायर कर दी। बिजली की कीमत में 2.5 रुपए से 6 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। वसूली 3 से 6 माह में की जाएगी। सार्फिन पर 144 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 122, बिजली के सिस्टम के लिए 7 अरब, बिजली चोरी की मद में भी 7 अरब वसूल किए जाएंगे। मरदमशुमारी से मुतमईन नहीं है मगर ये भी बड़ी कामयाबी है। पहले बंद कमरों से नताइज आते थे। पहली मरतबा हमने मरदमशुमारी के 1-1 मिनट का ताक़ुब किया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कराची 37% पर चला गया। नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात का हमारा मुतालबा भी मान लिया। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में वडेरा सिस्टम राइज है, हम इसके खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं। अमीनुल हक ने कहा कि MKM नई मरदमशुमारी के नताइज को तस्लीम करती है। इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत ही करवाए जाएं। पहली बार डिजिटल मरदमशुमारी हुई है, अच्छे नताइज आएंगे। नई मरदमशुमारी का मतलब ये नहीं कि तमाम चीजों को अपने हिसाब से रख लिया जाए। इस मरदमशुमारी को पीपल्स पार्टी, MKM और दीगर जमातों ने अपने लिहाज से बनवाया। आबादी बढ़ाने का जो क्रेडिट ले रहे हैं वो ये बताएं कि कम किसने करवाई थी।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, वक्त आने पर तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल करने का हक हासिल है। पूरा बल्दियाती निज़ाम मुअत्तल है, नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं दिए, उनकी जगह ट्रांजिट अफसरान तैनात कर दिए गए। हमने उसके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी है। शौहर और बीवी की मुलाकात से रियासत को क्या खतरा है? लाहौर हाईकोर्ट के परवेज इलाही की अहलिया की मुलाकात की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी। फाजल जज ने पंजाब हुकूमत के वकील से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए। कानून के मुताबिक रिश्तेदारों को मुलाकात की इजाजत है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ना कोई दरख्वास्त दी गई, ना ही रिश्तेदारों की फहरिस्त दी गई। मुलाकात से पहले बाकायदा दरख्वास्त तो दें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार परवेज इलाही की अहलिया हैं, इसका तो ख्याल करें। कौमी क्रिकेट टीम में कौन कौन खेलेगा, अब फैसला इंजमामुल हक करेंगे। साबिक कप्तान इंजमामुल हक कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। एशिया कप और वर्ल्ड कप के स्क्वाड इंजमामुल हक की पहली असाइनमेंट होगी। 1-2 दिन में एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान करेंगे। खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का फैसला भी इंजमामुल हक ही करेंगे।